हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसिंग नंबर का सबसे अंतिम और लास्ट पार्ट देखेंगे। चौथा पार्ट इसका, जो आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वृत्त है और उसके अंदर इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएं? कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। दिया है 3 4 5, फिर 8 हो गया, फिर 3 2 3 7 और 4 5 8 9 1 2 9 और इधर बीच में नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें हम एक ध्यान से अगर देखा जाए इस सवाल में, तो बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अभी बताया जाएगा तुरंत। पहले यहां पर थोड़ा सोचिए, हो कैसे रहा है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3 और 5 से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 5 से हम शुरू कर देते हैं, कोई 8 3 से भी शुरू कर सकता है। 3 5 से शुरू करेंगे। 3 5 कितना होता है? 3 5 मल्टीप्लाई किया गया, 3 5 15। तो मतलब ये जो मल्टीप्लाई किया गया है वो अगले वाले हिस्से में रखा गया है यहां पर, ठीक है। अब उसी तरीके से 3 और 4, 3 5 गुणा हो चुका है, तो ये नंबर समाप्त हो गए। तो फिर हम लेंगे क्या? 4 और 7, 7 चौके कितना होता है? 28। यहाँ 28 नहीं है, लेकिन अगले वाले में मिल जाएगा 28। 7 4 का भी हो गया। अब हम मिलेंगे 9 और 2 में, 9 दूनी के 18, यहाँ 18 नहीं मिलेगा, अगले नंबर में मिल गया। 9 दूना 18, यहाँ मिल गया। अब फिर 1 गुणते 9, 9 1 कम 9, यहाँ मिलेगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 8 चौके 32, यहाँ मिल रहा है। 5 3 क्या होने वाला है? 15 और 7 दूना होता है 14 और 3 8 24। सब चैन बराबर बन रहे हैं, यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सबसे पहले से फिर से समझे, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे क्या? यहीं शुरू कर देते हैं। या 5 3 15 अंदर नहीं लिखेंगे, हमको कुछ देखना है, मतलब जो पहले स्टेप का गुणा हो रहा है कुछ अगले वाले हिस्से में लिखा जा रहा है। तो कैसे हो रहा है देखें इसे। 5 3 15, मतलब गुणा यहां करेंगे, लिखेंगे यहां। उसी तरीके से 7 चौके 28, गुणा यहां हुआ लेकिन लिखा जा रहा है अगले वाले हिस्से में। 9 दूना 18 अगले वाले हिस्से में, 9 1 कम 9 अगले वाले हिस्से में। इस तरीके से यहां पर भी 5 3 15, 5 3 15 यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला दूसरा सवाल है। आज के सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और पहली बार देखने को मिलेंगे, ऐसा सवाल बताया जा रहा है। तो देखते हैं दूसरे सवाल को। 15 5 2 6, 15 दूना 30, 6 5 30, 60 नहीं दिया हुआ, मतलब ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है। 9 7 63 24, ये भी लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ऐसे काट रहा है, देखें। 15 5 75, 6 दूना 12, 75 और 12 होता है 87, लेकिन दिया हुआ है 80। यहां पर भी नहीं काम कर रहा है। तो करते क्या है, पहले इन दोनों को हम घटा लेते हैं। तो 15 में से 5 गया, आ गया 10, यहां 10 रहने देते हैं। और 2 6 को जोड़ लेते हैं। 2 6 कितना होता है? 8। 2 6 होता है 8, यहां लिख रहे हैं 8। और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 8 दां में 80, यहां पर भी हो गया। उस तरीके से यहां भी देखेंगे। 9 में से 4 गया, कितना आया? 5 और 7 6 13, 13 5 65। समझ में आ गया होगा सबको। इसी तरीके से यहां भी है। 13 में से 11 गया, कितना आया? 2। 13 में से 11 गया तो आया 2 और 16 8 कितना होता है? 24। लास्ट में गुणा करना है। 24 दूना क्या होगा क्वेश्चन की जगह? और 48 कहां है देख लेते हैं। बी उत्तर सही है। कैसे हो रहा है देखें, ऊपर और नीचे के अंकों को घटाया जा रहा है और इधर के इधर अंकों को जोड़ के फिर दोनों का गुणा कर दिया जा रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। मतलब पहले वाले स्टेप में 15 - 5 किया तो आया 10 और 2 6 किया तो आया 8 और लास्ट में दोनों का कर दिया गुणा, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे हम। दिया है 42 44 38 23 55 28 37 क्वेश्चन और 39। यहां पर कुछ घटाव जोड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे किया जाए। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम तुरंत करेंगे क्या,
यहां पर हम बताते हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो करते क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि चैन कैसा बन रहा है। किनारे किनारे के दोनों अंकों को घटा लिया जाए। 42 में से 38 गया, कितना आया? 4। यहां पर भी किनारे किनारे अंकों को घटा लिया जाए तो 23 में से या फिर 28 में से 23 गया, कितना आया? 5। तो 39 में 37 जाएगा, कितना आएगा? 2। इसी तरीके से चैन बनाते हुए चलिए। दिया है 44 11, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 44 55 तो 66 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं जो 44 है वो 11 का गुणक है, मतलब मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कह सकते हैं। तो 11 चौके होता है 44 और 11 5 55, तो 11 छक्का 66 नहीं लगाएंगे, यहां पर हम गलत हो जाएगा। तो 66 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ना समझे कि 44 11 का है जो पहाड़ा यहां चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? 11 का मल्टीपल है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 का मल्टीपल है 11 चौके 44, 11 का मल्टीपल 44, 5 है तो 11 5 55, हमको कॉमन 11 रखना है, तो फिर 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, 66 कोई भी ना करे। अगर ऑप्शन में 22 नहीं दिया रहेगा तब 66 हो सकता है, अन्यथा अगर 66 22 दोनों दिए हैं तो 22 होगा। अगला चौथा सवाल है ADGDIN और IP क्वेश्चन। कैसे करें इसे? पहले कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर में हमने बताया होगा कि कौन से लेटर किस स्थान पर आते हैं। तो ए आता है तीसरे प्लेस पर, ए आता है पहले प्लेस पर, गलती हो गया, तीसरे बोल दिए। ए आता है पहले प्लेस पर, तो ये हो गया पहला। डी आता है चौथे पर और जी आता है 7वें पर। उसी तरीके से फिर यहां डी चौथे पर, आई 9वें पर और एन 14 पर। 9 16 खाली जगह। तो देखिए क्या हो रहा है, 1 में 3 जुड़ा तो 4 आया, 4 में 3 जुड़ा तो 7 आया। उसी तरीके से यहां भी हो रहा है, 4 में 5 जुड़ा फिर 5 जुड़ा, मतलब पहले वाले में 3 जुड़ रहा है फिर 5 जुड़ रहा है और क्या जुड़ने वाला है? 7। तो कहने का मतलब ये है 9 7 16, ये सब कह सकते हैं एक तरह से प्राइम नंबर जुड़ रहे हैं या फिर ऑड नंबर जुड़ रहे हैं, बताया गया था थर्ड पार्ट में। तो यहां पर भी हो जाएगा 9 7 16, 16 7 होता है 23 और 23वें स्थान पर कौन आता है? 23वें स्थान पर कौन आता है? W। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका फिर समझ लेंगे, ए है पहले पर, डी है चौथे पर, जी है 7वें पर, तो मतलब 1 3 1 4 4 3 7। यहां पर सब में 3 जुड़ रहा है, यहां सब में 5 जुड़ रहा है, यहां सब में 7 जुड़ रहा है। इस तरीके से ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लें सभी लोग इसे। अगला सवाल 5वां है, दिया है 1 8 27 35 216 125 64 401 और ऐसे दिए हुए हैं, मतलब छोटे नंबर फिर बड़े नंबर। तो कैसे लगाएंगे इसे? इसको लगाने का 2 ट्रिक है। पहला तो करेंगे क्या कि इसको ऐसे चल रहे हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का 6 का 7 का 8 का। तो आने वाला स्टेप क्या होगा? 9 का क्यूब, मतलब 9 का गुणा 3 बार, 729 हो जाएगा। पहला तो ये हो गया, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, मतलब सबका क्यूब करके यहां पर लिख दिया गया है 729। दूसरा तरीका, और यहां सबको ऐड करो, 1 + 8 + 27 होता है 36 और उसमें घटा दो 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 35। ये हो गया। दूसरा है 216 + 125 + 64 आएगा 405 और उसमें घटा दो 2 का स्क्वायर, आएगा 401। इसी तरीके से अगला भी होगा 343
प्लस 512 प्लस यहां जो नहीं पता है बराबर दिया हुआ है 1575, यानी कि एक का स्क्वायर घटाया गया है, दो का स्क्वायर घटाया गया है, तो यहां कुछ और होगा और उसमें क्या घटाया जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये नंबर यहां पर रहेगी क्या, 729 अगर रहेगा, 343 512 729 को जोड़ करके देख लेते हैं, जोड़ के 9 2 11 3 14 की 4 से लगा 1 माइनस 9 यहां कर दिए पहले से ही, और 3 1 4 4 8 7 5 12 3 15, 1584 में से अगर 9 घटाया जाए तो आता है 1575। लेकिन ये जो लॉजिक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दोनों तरीके से समझ लेते हैं। तो क्यूब करके 1 का क्यूब 2 का 3 का सबका क्यूब किए तो यहाँ पर 9 का क्यूब आ रहा है। और दूसरा तरीका वो है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझें, सब नंबरों को जोड़ो, इसको जोड़ के उसमें 1 का स्क्वायर घटाओ, फिर अगले वाले में सब नंबरों को जोड़ो, 2 का स्क्वायर घटाओ, इसमें सब नंबरों को जोड़ो, 3 का स्क्वायर घटाओ, तो यहां पर जो खाली है वो क्या होगा, 729। अगला छठवां सवाल है, दिया हुआ है 13 2 4 15 4 5, ऐसे क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहे। तो करेंगे क्या, हम इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, होता है 26 प्लस इसे ऐड कर दें, 26 4 कितना आता, 30 दिया हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से इसे भी इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 और 60 5 65, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। अगला सवाल है 12 5 60 60 8 68, यानी क्वेश्चन की जगह क्या होने वाला है, 68। सही उत्तर होगा इसका बी। इन दोनों अंकों को गुणा करना है और फिर अंक को जोड़ देना है। इसी तरीके से अगला 7वां सवाल भी है, तुरंत लगाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां का। फिर देखेंगे इसे हो क्या रहा है इसमें, पहले क्या ऐसा स्टेप काम कर रहा है इसमें, 21 गुना 42, 42 में से एक गया 40, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। और इसमें भी, इस सवाल को भी हम दो तरीके से बताएंगे। पहले तो देखते हैं क्या है, इसको ऐड करो, 21 से कितना होता है 22, और ऊपर वाले को घटा दो, आया 20, ये दिया हुआ है। फिर इसको ऐड करो, 22 2 24, और 24 से एक घटा दो, कितना आया 23। इसी तरीके से हम यहाँ क्या रखें कि 2 घटाएं तो आए 43, मतलब हमारा दोनों को ऐड करने में 45 आ रहा होगा, तभी ना 2 घटाने में 43 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन की जगह कौन सा नंबर रहेगा, 40, राष्ट्र ए। कहने का मतलब ये है, बीच के दोनों अंकों को जोड़ो, ऊपर वाले को घटा दो। इसी तरीके से अगर इनको योग किया जाएगा तो आएगा 45, मतलब 45, और उसमें से अगर 2 घटाया जाएगा तभी जाकर के आने वाला है 43। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देख रहे हैं क्या ऐड हो रहा है, 6 4 10 और 18, 18 में से 10 जाता है तो 8 बचता है, लेकिन दिया है 4, ये रूल नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इन नंबरों को घटाएंगे हम। तो 6 में से 4 जाता है तो बचता है 2, पॉजिटिव 2 बचेगा यहाँ पर, और 10 में से 8 जाता है तो बचता है पॉजिटिव 2, और इन दोनों को फिर कर दो गुणा, हो गया 4। इसी तरीके से उसे भी आप लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे 7 में से 8 गया, कितना आया -1, और 5 में से 11 गया -6, गुणा कर दो, माइनस में से गुणा होता है तो आता है प्लस, और 6 कम 6। ये सवाल हो गया, तो उसे तुरंत लगाएं सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। चलिए स्टार्टअप करते हैं। 8 में से 9 गया तो -1, और 10 में से 6 गया तो आया 4, वो भी पॉजिटिव में। तो गुणा करो, माइनस प्लस से गुणा होता है तो आता है माइनस, -1 गुणते +4, क्या हो जाएगा -4। सही उत्तर इसका है बी। जो लोग कंफ्यूज हैं कि 4 कम 4, वो गलत है, चिन्ह का बहुत ही यहां पर ध्यान देना है। सही उत्तर होगा इसका -4। अगला सवाल है 9वां। 2 ट्रायंगल बने हुए हैं और उसमें दिया हुआ है 51 66 क्वेश्चन 102 123 और 146। तो इसे कैसे लगाएंगे समझेंगे। सबसे पहले
इसमें देख रहे हैं क्या दूना हो रहा है सामने सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 51 गुना होता है 102, 66 गुना होता है 132, लेकिन दिया हुआ है 123, तो मतलब यहाँ डबल नहीं किया जा रहा है। और ऑप्शन भी बड़ा दिए हुए हैं, 83, 82, 81, 82, 83, 84। मतलब अगर एक पॉइंट हो जाएगा। बहुत ध्यान से लगाना है इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करेंगे। इनके बीच का अंतर देखते हैं कितना है, 15। और यहां तो दिया नहीं है कुछ, तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं कितना है, 21। कितना है, 23। तो 15 तो यहां पर लेना पड़ेगा हमें 17। 15 के बाद 17, मतलब जो यहां आएगा उसके बीच का अंतर होना चाहिए 17। तो 66 प्लस 17 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 83 आया, यानी कि सही उत्तर इसका 1 है। तो 17, तो अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों के बीच 19 होगा अंतर। तो 83 प्लस 19 करेंगे 102, मतलब अगला स्टेप भी चेक हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है 15, फिर 17, फिर 19, 21, 23, यानी क्रम से इनके बीच अंतर चल रहे हैं। 15 जुड़ा तो अगला स्टेप आया, 17 जुड़ा तो अगला स्टेप आया है यहां पर, फिर इसी स्टेप में 19 अगर जोड़ा जाए तो अगला आएगा, फिर 19 में 21 जोड़ा जाए तो अगला आएगा। इसी तरीके से ये जो हमारे हैं ऑड नंबर चल रहे हैं चैन बना करके। समझ में आया होगा। अगला 10वां सवाल है, लिखा है 9, 11, 13, लेकिन यहां फिर बड़े नंबर होने शुरू हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि हो क्या रहा है यहां पर। तो 9, 11, 13 दो का अंतर है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा का अंतर है। तो यहां सबसे अच्छा दिख रहा है 9 और 90 देखा जाए तो 9 दहा में 90, 10 का गुणा हुआ है यहां पर। और यहां पर देखा जाए तो हुआ है 12 का, मतलब यहां पर हुआ है 10 का गुणा, यहां 12, यहां होने वाला है क्या 10, 12 तो 14, मतलब 13 में 14 का गुणा होगा 140, 42, 182, मतलब 10 फिर 12 फिर 14, तो हो जाएगा 14 गुणते 13, गुणा करने पाता है 182। सही उत्तर इसका सी है। और अगला 11वां सवाल देखेंगे, लिखा है 13, 7, 27, 54, 45, 44। कुछ पता नहीं चल पा रहा कैसे हो रहा है। 13, 7, 20, लेकिन दिया 27, 7 तो ऐड नहीं करेंगे क्या हम, इसका डबल करके देखते हैं। 14 डबल करेंगे मतलब गुड़ का गुणा करेंगे और 13 को 14, 13 होता कितना 17 हुआ है। इसी तरीके से यहां पर भी 54 तो दिया हुआ है, लेकिन हम करेंगे 45 में 2 गुणा, 45 में 2 का गुणा करो, 54 को जोड़ दो, तो हो गया 90 प्लस 54 बराबर कितना है 144। ये स्टेप भी फॉलो हो गया। फिर अगला दिया हुआ है 68। ध्यान दे रहे हैं यहां पर कि जो हमारा दूसरा पद है उसका हम कर रहे हैं डबल, दूसरे पद का कर रहे हैं डबल। तो 32 गुणते 2 64 आएगा, 2 का गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर क्या रहा होगा कि 68 आया होगा। ये तो 64 हो गया, लेकिन हमें आंसर दे दिया हुआ है 68। तो प्रश्न में अगर हम 4 रख दें, 32 गुणते 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 68, यानी क्वेश्चन में क्या रहने वाला, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड स्टेप में दिए गए हैं उनका 2 का गुणा करो और ऊपर वाले को जोड़ दो। ये हो गया। अगला 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें डबल चेन चल रहे हैं, समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं 25, 27, 23, 30, 21, 33, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, 21 के तुरंत बाद हम जा रहे हैं 23 पर, 30 को नहीं ले रहे हैं। फिर एक स्टेप छोड़ना है, 23 के तुरंत बाद कहां जा रहे हैं 25 पर, यानी 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड यहां भी हुआ और यहां भी हुआ। इस तरीके से यहां भी देखेंगे 33 से जा रहे हैं हम 30 पर, तो 3 घट रहा है। फिर 30 में से जा रहे हैं 27 पर, फिर 3 घट रहा है। और अगला यहां पर जो है 25 है, तो अगला स्टेप यहां से घूमते हुए इस जगह आएगा 36 को छोड़ करके,
तो 25 और 2 ऐड किया जाए तो हो जाएगा 27, लेकिन ऑप्शन में कहीं 27 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है, हम यहां शुरू करते हैं, कोई एक 19 को ले लेते हैं, तो इसको चेक करके देख लीजिए। 19 दू 21 प्लस 2 21 दू 23 23 दू 25 और 27 तो होगा नहीं क्योंकि 27 ऑप्शन में है ही नहीं। इस तरीके से यहां पर भी 36 में से 3 गया 33, 33 में से 3 गया 30 और 30 में से 3 गया 27। ठीक है, तो उत्तर समझ में आएगा। इसका उत्तर सही होगा ए उत्तर होगा इसका सही उत्तर।